CNS न्यूज, सच जरूरी है। सरकार कैसी हो, समस्याओं में भाग ले या समस्याओं से भाग ले, सीएम योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। सरकार किस प्रकार होनी चाहिए, समस्याओं से मुंह मोड़ने वाली या चुनौतियों के रूप में स्वीकार करने वाली और भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने वाली। नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो यूपी को पिछले पायदान पर ढकलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। 2017 से पहले यूपी को पीछे जा रहा था। सभी जानते हैं समस्या के दो समाधान होते हैं, भाग लो या फिर भाग लो। या तो समस्याओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका समाधान करो, जैसा 6 वर्ष में हमारी सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है, या जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो उस तरह। बुधवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सीएम योगी कुछ इसी तरह नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर प्रहार करते नजर आए। उन्होंने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी 134 सदस्यों का आभार जताया तो अखिलेश यादव के सवालों और आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब भी दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जो 34.9 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं वो जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का प्रतीक है। सीएम योगी ने सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में भी बात करते हुए कहा कि इतने बड़े प्रदेश के प्रति हमारे सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे कि आप दावोस गए होते तो 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता, यानी उन्हें विश्वास है कि प्रस्ताव आए हैं। ये जो 34.9 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए हैं ये जन विश्वास और सरकार के क्रेडिबिलिटी का है प्रतीक है। यह 2017 से पहले क्यों नहीं आता था? प्रदेश की जनता और दुनिया 2013 के वाकये को ही नहीं भूल पाती, जब कुंभ पर प्रेजेंटेशन के लिए हार्वर्ड गए थे और चचा जान को तलाशी से गुजरना पड़ा। प्रदेश को हमने कहाँ पहुँचा दिया था। किसी एक फील्ड में यूपी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता तो परिणाम अलग होता। सीएम योगी ने 2022-2023 के बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वादे किए थे उन सबको इसमें समाहित किया है। 2022 के चुनाव में पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र को जारी करते हुए 130 संकल्प का वादा किया था। 130 में से 110 संकल्पों के लिए बजट की व्यवस्था की गई है। 64,700 करोड़ की राशि की इसके लिए व्यवस्था की गई है। गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं के लिए इस धनराशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले आप घोषणा पत्र जारी करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी, होता कुछ नहीं था। 2016 में रियो दी जेनेरिया ओलंपिक के खिलाड़ियों बैडमिंटन के से पीवी सिंधु, कुश्ती में साक्षी मलिक और जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर को 1-1 करोड़ देने की घोषणा की थी। 6 महीने में कुछ नहीं किया, फिर जनता ने कुछ करके लायक ही नहीं छोड़ा। जब हमें जानकारी मिली तब 26 जनवरी 2018 को प्रदेश सरकार की ओर से हमने राशि प्रदान की। आप घोषणा के अलावा करते क्या थे? हम लोग संकल्प करते हैं, उसी आधार पर कार्य करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र विधानसभा में मचाया हंगामा, स्थगित हुई सदन। महाराष्ट्र की विधानसभा में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के एक बयान पर जमकर हंगामा हुआ। इस मामले में भाजपा विधायक अतुल खलकर, शिवसेना के मुख्य व्हिप भरत गोगावले ने कहा कि मामले को प्रिविलेज कमेटी के समीप भेजकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। संजय राउत के बयान के पश्चात से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ तथा उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए सत्ता पक्ष के विधायकों ने खूब नारेबाजी की। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सत्तारूढ़ शिवसेना को फर्जी और चोर मंडली करार दिया। उनके इसी बयान पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। इस पर विधानसभा अध्यक्ष के 2 दिन में तहकीकात का रिपोर्ट मांगी है। अध्यक्ष की इस कार्रवाई से नाखुश शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। विधानसभा में इस मुद्दे पर खूब नारेबाजी हुई। विधानसभा की कार्रवाई 4 बार रद्द की गई तथा आखिरकार पूरे दिन के लिए रद्द की गई। यह मुद्दा विधान परिषद में भी गुंजा एवं विधान परिषद की कार्रवाई भी दिन भर के लिए रद्द की गई। वहीं इस मामले पर शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि संजय राउत को वोट देकर राज्यसभा भेजना ही हमारी गलती थी। हम उन्हें वोट नहीं करना चाहते थे, किंतु एकनाथ शिंदे साहब के
कहने पर उन्हें वोट दिया तथा वो राज्यसभा गए। ये हमारी गलती है। उन्होंने हमें चोर नहीं कहा, आदित्य एवं उद्धव को भी चोर कहा है। अब आदित्य और उद्धव जी बताए इस पर क्या एक्शन ले। संजय राउत के विरुद्ध विशेषाधिकारी हनन का प्रस्ताव लाया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष इस पर फैसला लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए अब कौन लेगा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार में आतिशी मार्लेना एवं सौरभ भारद्वाज नए मंत्री बनेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के पश्चात उन्होंने और सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। केजरीवाल सरकार ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को मंत्री नियुक्त करने की फाइल एलजी विनय सक्सेना को भेजी है। दरअसल सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में पहले से जेल में बंद है। रविवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली की शराब नीति घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। तत्पश्चात सिसोदिया ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने सिसोदिया से दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा था। तत्पश्चात सिसोदिया और जैन ने मंगलवार को केजरीवाल मंत्रिमंडल में से इस्तीफा दिया। सिसोदिया एवं जैन की गिरफ्तारी के बाद 20 से अधिक मंत्रालय खाली हो गए थे। तत्पश्चात केजरीवाल सरकार ने कैलाश गहलोत एवं राजकुमार आनंद को इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है। अगले कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल सरकार को बजट पेश करना है। ऐसे में सरकार के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सत्येंद्र जैन एवं सिसोदिया की जगह 2 नए मंत्रियों को सम्मिलित करने का फैसला किया है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। आतिशी मार्लेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही है। अब इन दोनों के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी की भेज दी है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे में दोनों को शपथ दिलाई जा सकती है। दोनों के मंत्री बनने के तत्पश्चात सिसोदिया एवं जैन के मंत्रालय इन्हें सौंपे जा सकते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क।